जय श्री कृष्ण। परमात्मा कहाँ है? परमात्मा है भी या नहीं है? और यदि है तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता? बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि परमात्मा यदि है तो दिखाई क्यों नहीं देता। तो परमात्मा कोई मनुष्य नहीं है जो आपको समाज में मिलेगा। परमात्मा कोई मूर्ति नहीं है जो आपको मंदिर में मिलेगा। परमात्मा कोई शब्द नहीं है जो आपको किताबों में मिलेगा। परमात्मा तो अनुभूति है। परमात्मा तो परम अनुभव है जो आपको अपने भीतर मिलेगा। इसलिए परमात्मा को महसूस करना होता है, वो दिखाई नहीं पड़ता। परमात्मा तो कण कण में है, सिर्फ वो भाव चाहिए जिससे आप उसे देख सकें। एक छोटी सी कहानी है जो हमें बहुत अच्छी लगती है, और अक्सर जब हमें परमात्मा के विषय में कुछ समझाना होता है तो हम यही कहानी बोलते हैं। हमें बहुत अच्छी लगती है और बिल्कुल सत्य है ये, इसलिए आज आप लोगों के सामने रखेंगे। इस कहानी के साथ हम अपनी बात को पूरा करेंगे। एक बार महात्मा बुद्ध के पास दो युवक गए और उन्होंने कहा, प्रभु, हमने सुना है कि आपने परमात्मा की उपलब्धि कर ली है, आपने परमात्मा के दर्शन कर लिए हैं। हम भी परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं। आप परमात्मा से मिल चुके हैं, हमें भी परमात्मा से मिला दीजिए। तो बुद्ध ने कहा, क्या वाकई आप लोग परमात्मा से मिलना चाहते हैं? उन दोनों युवकों ने कहा, जी प्रभु। बुद्ध के पास दो कबूतर का जो जोड़ा था वो अक्सर बुद्ध के आसपास घूमते रहते थे। बुद्ध ने उन दोनों युवकों से कहा, जाओ एक एक कबूतर पकड़ लो। उन दोनों युवकों ने एक एक कबूतर पकड़ लिया और बुद्ध के पास लेकर आए। तो बुद्ध ने कहा, देखो, सबसे पहली शर्त, यदि तुम परमात्मा से मिलना चाहते हो तो सबसे पहले ये शर्त पूरी करो। उन युवकों ने कहा, प्रभु कौन सी शर्त है? तो बुद्ध ने कहा कि तुम दोनों ये एक एक कबूतर लेकर जाओ और इन्हें ऐसी जगह पर मारना जहां कोई देख ना रहा हो। उन दोनों ने सोचा, इतना आसान सा काम है, इतनी आसान सी परीक्षा है, अरे इसे तो हम चुटकी बजाते उत्तीर्ण कर लेंगे। और वो दोनों युवक एक एक कबूतर लेके अलग अलग राह पे निकल गए। एक युवक तो बहुत दूर निकल गया, परंतु जो दूसरा था वो वहीं आसपास कबूतर को लेकर घूम रहा था। वो दोपहर होने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि गर्मियों में अक्सर लोग दोपहर में अपने अपने घरों में सो रहे होते हैं। तो वो जो दूसरा युवक था वो एक सुनसान गली में गया। उसने देखा कि सुनसान गली है, कोई आ जा नहीं रहा है, गर्मी का मौसम है, सब लोग सो रहे हैं। उस युवक ने चारों तरफ देखा, कोई दिखाई नहीं पड़ा, और उस युवक ने वहीं पर उस कबूतर की गर्दन मरोड़ दी। कबूतर की गर्दन मरोड़ दी और वो मरा कबूतर लेकर वो बुद्ध के सामने बहुत ही खुश होकर प्रस्तुत हुआ। मरा कबूतर जाकर बुद्ध के चरणों में रख दिया और कहा, प्रभु इतनी आसान सी परीक्षा दी थी आपने, मैंने तो चुटकी बजाते ही उत्तीर्ण कर ली। अब आप मुझे जल्दी से परमात्मा से मिला दीजिए। बुद्ध की आंखों में आंसू भर गए, क्योंकि वो जो कबूतर का जोड़ा था वो बुद्ध को अत्यंत प्रिय था। बुद्ध ने सोचा भी नहीं था कि ये युवक ऐसा कर सकता है।
जिसके मन में परमात्मा से मिलने का ख्याल हो, वो इस तरह का कार्य कर सकता है, बुद्ध सोच भी नहीं सकते थे। परंतु मनुष्य क्या क्या कर सकता है, ये तो आप सभी जानते हैं। बुद्ध ने कहा, तू जा यहाँ से, तू जा किसी और की तलाश कर, मैं तुझे परमात्मा से नहीं मिला सकता। मेरे बस की बात नहीं है कि मैं तुझे परमात्मा से मिला सकूं। उसने कहा, आखिर बताइए तो हुआ क्या? बुद्ध ने कहा, नहीं, तू जा। बुद्ध ने उस युवक को भगा दिया, परंतु जो पहला वाला युवक था उसको 1 हफ्ते बीत गए, वो वापस नहीं आया। 1 महीने हो गए, वो वापस नहीं आया। 6 महीने हो गए, वो वापस नहीं आया। 1 साल हो गए जब वो वापस आया, परंतु उस युवक की हालत कुछ ऐसी हो चुकी थी कि उसे पहचानना बहुत मुश्किल था। उसके बाल बड़े बड़े, उसकी दाढ़ी बड़ी बड़ी, उसके नाखून सब बढ़ गए थे, सारे कपड़े फट गए थे। परंतु आश्चर्य की बात थी कि कबूतर आज भी उसके हाथों में जिंदा था। वो आया और उसने महात्मा बुद्ध के चरणों में कबूतर रख दिया। कहने लगा, प्रभु, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं इस परीक्षा में उत्तीर्ण न हो सका। अब शायद मैं परमात्मा से कभी न मिल सकूंगा। आपने मुझे जो काम दिया था वो मैं कर नहीं पाया, पर मैं क्या करूं? 1 साल में मुझसे जो भी हो सकता था वो सब मैंने किया। मैंने ऐसी बहुत सी जगह तलाश की जहाँ कोई भी ना हो, परंतु ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहाँ कोई देख न रहा होता। इस कबूतर को लेकर मैं सन्नाटी गलियों में गया, परंतु जब मैं इसे मारने की सोचता तो ये पेड़ पौधे, ये पक्षी, ये दीवारें, ये सब मुझे देख रही थी। फिर मैं वहाँ से भी हट गया। मैं इसको लेकर रेगिस्तान में गया, परंतु वहाँ पर भी छोटे छोटे कीट पतंग, कोई न कोई पशु पक्षी मुझे देख रहा था। मैं इस कबूतर को लेकर तलघरों में गया, रात के सन्नाटों में गया, परंतु वहाँ पर भी ये रात का सन्नाटा मुझे देख रहा था। बहुत अंधेरी गुफाओं में गया। जब मैं इसे मारने चला तो ये कबूतर मुझे टकटकी लगाकर देख रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके आंखों पर पट्टी बांध दूं। फिर मैंने इस कबूतर की आंखों पर पट्टी बांधा तो फिर मैं इसे देख रहा था। प्रभु, मैंने बहुत कोशिश की, परंतु मुझे ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहाँ पे कोई ना देख रहा हो। इसलिए मैं इस कबूतर को लेकर वापस आ गया कि मुझे नहीं चाहिए परमात्मा, मुझे नहीं मिलना परमात्मा से, क्योंकि मैं ये परीक्षा उत्तीर्ण न कर सकूंगा। प्रभु, ये आपका कबूतर आपके चरणों में समर्पित। महात्मा बुद्ध ने उस युवक को अपने गले से लगा लिया। महात्मा बुद्ध ने कहा, अब तुम परमात्मा से दूर नहीं हो, तुम परमात्मा के बहुत करीब हो, क्योंकि जिसके मन में ये ख्याल है कि कोई ना कोई तो देख रहा है, और कौन देख रहा है? वो परमात्मा ही तो है जो देख रहा है। इस रेत के कण में, इस कंकड़ में वो सो रहा है और किसी चैतन्य में वो जाग रहा है। कण कण में परमात्मा ही तो है। कहीं पत्थर बनकर सोया है तो कभी कहीं चैतन्य बनकर सांस ले रहा है। हर जगह वही है, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। और
और जिसके मन में ये भाव हो कि कण कण में कोई देख रहा है, उसने समझ लो परमात्मा को पा ही लिया। क्योंकि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ परमात्मा ना हो। तो बस वो भाव चाहिए। जो लोग कहते हैं ना कि यदि परमात्मा है तो कहाँ है, दिखाई क्यों नहीं देता, वो कण कण में है। बस आपके पास वो भाव, वो दृष्टि, वो प्रेम, वो दया होनी चाहिए जिससे आप उसे महसूस कर सके। और सबसे पहली बात, जिसने कण कण में परमात्मा को नहीं देखा, वो मंदिर में जाके क्या परमात्मा को देखेगा? वो मंदिर में जाके क्या देखेगा? सिर्फ मूर्ति दिखाई देगी, सिर्फ मूर्ति देखेगा और चला आएगा हाथ जोड़कर। जिसके अंदर दया नहीं है, जिसके अंदर प्रेम नहीं है, जिसके अंदर भाव नहीं है, वो परमात्मा से कोसों दूर रहते हैं। कहते हैं ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होत में जाना। जिस दिन आप परम प्रेम पूर्ण हो जाएंगे ना, उस दिन आपको कण कण में वो परमात्मा नजर आने लगेगा। लेकिन भक्त तो वही है जिसे कण कण में उसे उसका ईश्वर नजर आए। प्रेम तो वही है जिसे कण कण में उसे उसका परमात्मा नजर आए। वरना बाकी तो सारी भक्ति स्वार्थ की है। कुछ चाहिए होता है इसलिए आप उसके सामने भिखारियों की तरह हाथ फैला देते हैं कि और दे दे, अभी मेरी आत्मा तृप्त ना हो सकी, और दे दे, मेरे हृदय का भिक्षा पात्र अभी भी खाली है। तू देता जाता है, ये खाली होता जाता है। तो कितना भी दे दे, मेरा पात्र कभी भरेगा नहीं। आप जब भी उसके सामने रोए होंगे, किसी इच्छा को लेकर रोए होंगे, किसी दुख को लेकर रोए होंगे, किसी मांग को लेकर रोए होंगे, किसी कामना को लेकर रोए होंगे, कभी उसके सामने इस भाव से रोए कि तूने जितना दिया ये बहुत है, मेरी हैसियत से ज्यादा है। कभी प्रेम से आपकी आंखों में उसके लिए आंसू निकले हैं? नहीं निकले होंगे। सिर्फ स्वार्थ से आंसू निकले हैं, प्रेम से तो कभी निकले ही नहीं। कभी आपने उसे धन्यवाद दिया कि प्रभु तूने इतना कुछ दिया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद? नहीं दिया होगा। कभी देकर देखिए, हृदय आनंद से भर जाएगा। कभी प्रेम से उसके लिए रो कर देखिए, फिर जो आपके आंसू होंगे ना, वो किसी भिखमंगे के नहीं होंगे, वो किसी दरिद्र के नहीं होंगे, वो एक भक्त के होंगे, वो एक प्रेमी के होंगे। उसने बहुत कुछ दिया है, कभी उसका धन्यवाद भी किया कीजिए। इसलिए सबसे पहले ये धारणा बनाइए, सबसे पहले ऐसा विश्वास जगाइए मन में कि हम कहीं पर भी कोई अच्छा बुरा कार्य करते हैं तो कोई देखे ना देखे, पर वो देख रहा है। जय श्री कृष्ण। आप सभी को सादर प्रणाम।